नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा मीन लगन के जातकों के लिए कौन सा रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। मीन लगन के जातकों के लिए कौन सा रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है, फायदेमंद होता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि गलत रत्न पहनने से फ़ायदे की जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी रत्न का चुनाव किया जाता है तो उसके लिए जन्म कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है और वो जो रत्न धारण करना है वो रत्न जिस ग्रह से संबंधित है वो ग्रह जन्म कुंडली के किन किन भावों का स्वामी है, जन्म कुंडली में उसकी कैसी स्थिति है, उसका कैसा बल है, वो ग्रह जातक को शुभ परिणाम दे रहा है या अशुभ परिणाम दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही किसी रत्न का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसी की शाखा के रूप में रत्नों का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले, किसी भी रत्न का चुनाव करने से पहले बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। जो ग्रह कुंडली में नीच होकर बैठे हैं, नीच अवस्था में है, उन ग्रहों का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए, चाहे इन भावों के स्वामी कुंडली के किसी भी घर में बैठे हैं और चाहे कितनी ही अच्छी अवस्था में बैठे हैं, जैसे उच्च के ही चाहे होकर बैठे हैं। जो ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हैं उन ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहना। अब छठा घर क्या बताता है? छठा घर रोग, ऋण, शत्रु के बारे में बताता है। तो जो जनरली क्या इसके असर आएंगे, तो जब छठे घर के स्वामी का रत्न पहना तो उसके बाद से जातक के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है, वह बीमार रहने लगता है और उसको शत्रु भी परेशान करने लगते हैं और उसके शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। अब दोस्तों, मीन लगन के जातकों के लिए किसी भी रत्न का चुनाव करने से पहले ये देखना जरूरी है कि इस लगन के लिए अनुकूल ग्रह कौन कौन से हैं। तो इस लगन के लिए जो ग्रह अनुकूल बनते हैं वो हैं बृहस्पति, चंद्रमा, बुध और मंगल। अब बृहस्पति के लिए पुखराज, चंद्रमा के लिए मोती, बुध के लिए पन्ना और मंगल के लिए मूंगा पहन सकते हैं। अब एक एक करके मैं इन रत्नों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पुखराज के बारे में। ये पुखराज बृहस्पति का रत्न है और इस लगन में जो बृहस्पति हैं लगन के स्वामी हैं और 10वें घर के स्वामी हैं। तो लगन और 10वें घर के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति इस लगन के लिए बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं। तो इस लगन के जो जातक हैं वो पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन एक सावधानी भी रखनी बहुत ज़रूरी है कि अगर बृहस्पति का संबंध गुलिक के राशिश या नवांशेष से बन रहा है तो ऐसी स्थिति में पुखराज को नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं मोती के बारे में। मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा इस लगन में 5वें भाव के स्वामी है और 5वां भाव त्रिकोण भाव होता है, जिसकी वजह से चंद्रमा इस लगन के लिए बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं। अगर चंद्रमा बड़े बिंब वाला है तो चंद्रमा के अशुभ फल काफ़ी कम हो जाते हैं और जो क्षीण चंद्रमा होता है वो अशुभता बढ़ाता है।
अब बात करते हैं पन्ने के बारे में। पन्ना बुध का रत्न है और इस लगन में बुध चौथे और सातवें घर के स्वामी है। तो बुध में शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन शुभ परिणाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी रखनी है पन्ना पहनने से पहले कि अगर बुध का संबंध गुलिक के राशि से अनुवंशिक से बन रहा है तब ऐसी स्थिति में पन्ना नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं मूंगे के बारे में। मूंगा मंगल का रत्न है और इस लगन में जो मंगल है दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं, और नौवें भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्येश है। तो इससे मंगल बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं मीन लगन के जातकों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों उपरत्नों के बारे में। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से महंगे रत्न नहीं पहने जा सकते, तब ऐसी स्थिति में रत्नों के जो उपरत्न हैं उनको पहनकर इनका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर उपरत्न पहना हुआ है तो उसको 2 या 3 सालों के बाद बदल देना चाहिए। अब दोस्तों पुखराज की जगह क्या पहन सकते हैं? तो पुखराज की जगह सुनहला पहन सकते हैं, मोती की जगह मून स्टोन पहन सकते हैं, पन्ने की जगह हरा ओनेक्स पेरिडोट पहन सकते हैं, और मूंगे की जगह लाल हकीक पहन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जातकों के लिए कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।